हिंदी की जो हिंदी होती है ना, हिंदी जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, फिर हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, फिर हमारा होता है वर्ब। वर्ब हमारे हिंदी भाषा में सबसे लास्ट में होता है। हम खाना खाते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं, हम वैसे बोलते हैं, तो सारी वर्ब जो है ना वो लास्ट में आती है। बट इंग्लिश में रूल क्या होता है, इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस वर्ब, ठीक, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमको, तो इंग्लिश में लिखने के लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फटाफट वर्ब ढूंढ लेना है हमको, कहीं से भी वर्ब ढूंढ लेना है। इसीलिए आपको यह बताया जाता है कि जब आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो सेंटेंस के लास्ट से देखना शुरू करें। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लगती है, तुरंत बाद वर्ब, जो भी क्रिया या एक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, उसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके दो सिंपल रूल हैं बस। इसके बाद जो भी आएगा, आप 1 2 3 4 5 10 जितने भी वर्ड्स या लेटर्स आ रहे हैं, अब इनको सबको आपको एडजस्ट करना है। तो वो एडजस्ट करना धीरे धीरे आपको आ जाएगा। एक ही बार में तो किसी को नहीं आता है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप इतना जान गए तो धीरे धीरे आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए इसका मीनिंग देखते हैं, ठीक है। इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, ठीक है, अगर आपसे कोई डेट पूछता है, डेट को अब यही बोलेंगे डेट, ठीक है। अब इसको हिंदी में तारीख नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका मैं इसके साथ में ही बता देता हूं आपको, ठीक है ना, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए समझने। फिर आपको इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में अपने वर्ड्स में और इसको सेंड करना है उस नंबर पे, ठीक है ना। सो इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, अगर आपसे कोई तारीख पूछता है ना, इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, अगर आपसे कोई तारीख पूछता है, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग। आप संभवतः उल्लेख करेंगे किन चीजों का, दिन का, महीने का, या साल का, या जैसे मतलब 2000 मतलब साल 2000 हो गया, ऐसे ही कुछ है ना। तो ये हो गया इसका। देखिए एकदम शुद्ध, मतलब उसमें मत जाइए, बस आप समझने की कोशिश करिए। कोई रूल 100% नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है ना। अगर आपको कोई बता भी दिया जाएगा रूल, अब से ये रूल है, अब इस रूल से आप 100% कैसे कर सकते हैं, थोड़ा तो आपको अपनी साइड से मेहनत करनी पड़ेगी। बस वही जो आप अपने साइड से करेंगे ना, वही आपको कॉन्फिडेंस देगी और वही परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। अब इसका देखिए, इसके 2-3 मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से निकालिए। सामान्य तौर पर, ठीक है ना, जनरली, यहां से निकालते हैं, जनरली, सामान्य तौर पर ईसा मसीह के जन्म की तारीख, है ना, जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। सामान्य तौर पर ईसा मसीह के जन्म की तारीख से ये साल गिने जाते हैं जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा इसका मतलब हो जाएगा सामान्य तौर पर ईसा मसीह के जन्म की तारीख से गिने जाते हैं जो ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। अब इन दोनों में से जो भी सेंटेंस आपको सही लगे, आपको सही सेंस दे रहा हो, वही सेंटेंस आपके लिए सही है। बस आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको समझना है, थोड़ा आगे बढ़ना है। पीछे ये नहीं कि नहीं मुझे परफेक्ट बिल्कुल कर लेना तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है ना। आप इतना सीखिए, आगे बढ़िए, फिर आपको जो भी कमी लगे उसको करेक्ट करिए। जो भी कमी लगे आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, मतलब तो 2000 साल का अर्थ 2000 साल का अर्थ ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद का है, ठीक है ना। मतलब जैसे अभी आज के टाइम में दिखा है, जैसे आज मान लीजिए 2000 है, आज मान लीजिए हमारा 2023 चल रहा है, ठीक है ना। तो 2023 का मतलब क्या है, 2000 मतलब आज से 2023 ईयर्स बैक, 2023 ईयर्स पीछे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मतलब ईसा मसीह आज अगर जिंदा होते तो वो इतने साल के होते, ठीक है ना। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। 2000 ईयर्स का मतलब है, का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, ठीक है ना। फिर क्या है, उसके बाद है all dates before the birth of Christ are counted backwards, ठीक है ना। ईसा मसीह के जन्म के पहले की सभी तारीखें पीछे की ओर से गिनी जाती हैं, ठीक है ना, पीछे की ओर से गिनी जाती हैं। और सामान्य तौर पर ईसा पूर्व, एंड और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC एडेड ऑन, ठीक है ना। और सामान्य तौर पर ईसा पूर्व, आपने देखा होगा लिखा होता है ना तारीख को पहले, यहां पर कोई गिनती लिखी हुई तारीख, उससे पहले ईसा पूर्व लिखा होता है ना। तो ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, ईसा के जन्म के पूर्व, ठीक है ना। अक्षरों को जोड़ा जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेटर्स ये हमारा हो गया BC, लेटर्स BC एडेड ऑन, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा, इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, ठीक है ना। इस किताब में, है ना, इस किताब में
हम लोग उसको वहां से भी शुरू कर सकते हैं या उसको लास्ट में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो इसको हम यहां से लेकर शुरू करेंगे, वर्ष 2000 को हमारा शुरुआती बिंदु मान करके इस किताब में हम तारीखों को वर्तमान से पीछे की ओर जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको ट्रांसलेट करना है, जैसे भी आप कर सकते हैं, टूटी फूटी कुछ भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्टार्ट। पूरी ग्रामर पढ़ के यू कैन नॉट स्टार्ट, आप नहीं कर पाएंगे, तब भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए इसको थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। बोलने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? सपोज करिए कि आज आपने थोड़ा बहुत इतना सब कुछ सीख लिया, इतने को बस सिर्फ इतने में ही आपको बोलना है, ठीक है ना। जो भी वोकैब्स हैं, वर्ड हैं, उनको आपने याद कर लिया, ठीक है ना। आपने समझ लिया इसका मीनिंग क्या है, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया। सपोज करिए ये जितना पढ़ा इसका 50-60% आ गया, तो 5-10% तो आपको बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? कोई अच्छा दिन तो आएगा नहीं, बिल्कुल बेस्ट है कि हाँ आज से मैं बोलूंगा या मैं बोलूंगी, ठीक है ना। तो आज का ही वो दिन है, तो कैसे बोलेंगे? अब आप कुछ ना थोड़ी बहुत चीजों को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अब आप याद करिए हाँ कि जो मेरी पहली लाइन थी वो क्या थी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि तारीख ना, तो इफ, तो सबसे पहले आपका अगर, तो जैसे ही आपको है ना यार मैं तो बोल रहा हूं, तो लोगों का क्या होता है, इधर उधर देखने लगते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं ना, स्टैमरिंग होने लगती है, स्टटरिंग होने लगती है, लोग नहीं मुंह से बोल पाते हैं। वैसे ही आप सोचिए इधर उधर करके कि हाँ मैं नॉर्मल हूं बट मुझे बोलना है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। जीरो से मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो आपको क्या होगा कि इफ समबडी, इफ मतलब अगर, हाँ यदि, अगर या यदि मतलब इफ समबडी आस्क्स मी, अगर कोई मुझसे पूछता है, इफ समबडी आस्क्स मी द डेट, हाँ अगर मान लीजिए आज की डेट अगर आपसे कोई पूछता ना कि व्हाट इज द डेट टुडे, तो आप ऐसे बोलेंगे इफ समबडी आस्क्स मी द डेट, इफ समबडी आस्क्स मी द डेट, नहीं मुझे नहीं, अगर कोई और से पूछे, मैं किसी और के बारे में बात करूं, इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन डे, मंथ एंड ईयर 2000 और समथिंग। अब क्योंकि आपको ये तो पता ही ना कि अगर कोई डेट पूछेगा तो डेट में वही खाली 3 चीजें होती हैं, एक होता है डे, दूसरा होता है मंथ और तीसरा होता है ईयर, ठीक है ना। तो इफ समबडी आस्क्स मी द डेट, इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन, आप संभवतः मेंशन करेंगे, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर 2000 और समथिंग। हाँ एक लाइन तो बोलिए, मतलब ये लाइन है मुझे समझ में आ गई कि इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, अगर आपसे कोई डेट पूछता तो क्या क्या मेंशन करना है, तो एटलीस्ट आपको इतना पता है, डे, मंथ, ईयर और 2000 और समथिंग, ठीक है ना। देन आपको नेक्स्ट लाइन, अच्छा फिर उसके बाद ये ईयर्स, मतलब दीज ईयर्स आर काउंटेड, आपको ऐसे करना है, ये साल गिने जाते हैं, आर काउंटेड मतलब गिने जाते हैं, इसको लिख लीजिए, आर काउंटेड के साथ लिखिए गिने जाते हैं। These years are counted from the date, generally assigned to the birth of the Jesus Christ, generally assigned to the birth of the Jesus Christ, generally assigned to the birth of the Jesus Christ, generally assigned to the birth of the Jesus Christ, the founder of Christianity। तो आपको एक फैक्ट भी पता चल गया, who was the founder of the Christianity? जीसस क्राइस्ट, द जीसस क्राइस्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही ग्रेट इंसान है, ठीक है ना, ग्रेट व्यक्ति थे, ठीक है ना, तो इसे लगा सकते हैं। उसके बाद आप करते हैं, अच्छा सो 2000 मींस 2000 years after, सो 2000 मींस 2000 years after the birth of Christ, so 2000 means 2000 years after the birth of the Christ। तो आपको इसका मतलब समझना है कि 2000 years after the birth of the Christ मतलब 2000 साल बाद, 2000 years after the birth of the Christ। तो आज अगर हमारा 2000 सन है, ठीक है ना, तो मतलब 2000 साल पीछे की बात बताई जा रही है। ईसा मसीह के बाद के हैं ये 2000 साल, ईसा मसीह वहां थे तो ईसा मसीह के 2000 साल हैं, तो उनके बाद के हैं ये, ठीक है ना। तो इस हिसाब से समझिए। फिर ऑल डेट्स बैक, ऑल डेट्स, अब आप यहां समझिए, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, जितनी भी तारीखें हैं ईसा मसीह के जन्म के पहले की, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट आर काउंटेड, गिनी जाती हैं। जितनी भी डेट्स ईसा मसीह के जन्म के पहले की हैं, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, उनके जन्म से जितनी भी पहले की हैं, मतलब जहां पर बीसी लगता है या ईसा पूर्व लगता है उसकी बात की जा रही है यहां पर। तो ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स, मतलब पीछे की ओर गिनी जाती हैं। जैसे यहां पर ये लाइन बन गई, यहां से मान लीजिए स्टार्ट हुआ कैलेंडर, तो जितनी भी डेट्स में बीसी लगा होता है वो इस साइड होती हैं, मतलब यहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ तो पीछे की डेट्स बीसी, और यहां से जो हमारा 1 2 2 अब हमारा आ गया कितना 2023, तो वो इस साइड गिना जाएगा। और जितनी ईसा मसीह जब यहां पर जन्म हुआ उससे पीछे की जितनी तारीख हैं उनके पीछे बीसी लगाया जाएगा। तो वही यहां पर लिखा है कि ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, जब यहां पर ईसा मसीह जन्म हुआ उससे पहले की जितनी भी डेट्स हैं, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स, पीछे की ओर गिनी जाती हैं। फिर उसके बाद एंड यूजुअली हैव द लेटर्स बीसी अटैच्ड टू इट और एडेड ऑन, ठीक है ना।
अच्छा, यूजुअली अटैच, यूजुअली द लेटर्स BC एडेड ऑन इट। यही एक तरीका है, आप सीख सकते हैं, रट सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं हर एक चीज आई एम टेलिंग यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है ना। ऐसे ही करके आप पूरी प्रैक्टिस करिए और अपने वॉइस नोट्स को इस नंबर पे सेंड करिए, जो भी आप टूटी फूटी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। एक बुक आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको समझ में आने लगेगा। तो आई होप एवरीबॉडी मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में शेयर करिए, जिससे कि उनके अंदर जितनी भी क्षमता है उसको रियलाइज किया जा सके, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।